भारत में चुनाव अब बेईमानी हो गया है और चुनाव आयोग कहीं न कहीं बेईमानी करने वाले लोगों की मदद करता दिख रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान व लोकतंत्र का रक्षक है। चुनाव आयोग कह रहा है ऑनलाइन वोट कट ही नहीं सकता और दूसरी तरफ कह रहा है कि वोट काटने की कोशिश, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। आप उस जिम्मेदारी से भागिए मत। पार्टी आती रहेंगी जाती रहेंगी, देश का संविधान और लोकतंत्र बचना चाहिए। आपको चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ता बनना तो बन जाइए। बीजेपी के कार्यकर्ता रिजाइन दीजिए यहाँ से। भारत के चुनाव आयोग की साख को आपने मिट्टी में मिला दिया। कौन इज्जत करेगा इलेक्शन कमीशन की अगर इसी तरीके से आप डिफेंड करेंगे वोट चोरी को? जल्दी से जल्दी इस ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर वापस लाओ। अब लोगों का ईवीएम में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो साथियों, अब तो ये भरोसा होने लगा है कि वास्तव में भारत का संविधान व लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो प्रतीत होता है कि भारत में चुनाव अब बेईमानी हो गया है और चुनाव आयोग कहीं न कहीं बेईमानी करने वाले लोगों की मदद करता दिख रहा है। हम ऐसे हालात में भारत के लोकतंत्र को और संविधान को कैसे बचाएंगे और ये बचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम लोग एक कानून के छात्र होने के नाते, हमने लॉ में पढ़ा, एक वकील होने के नाते हमने कानून में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान व लोकतंत्र का रक्षक है। लेकिन अगर खुलेआम वोट की चोरी हो रही हो, चुनाव के चुनाव चोरी हो रहे हों और ऐसे में अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय चुप्पी साधे रखे तो फिर देश का संविधान में लोकतंत्र बचेगा कैसे? आज हमने देखा भारत के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने प्रेस के सामने लाइव आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि भारत में कितने बड़े पैमाने पर लोगों की वोट काटी जा रही है। किसी राज्य में वोट काटी जा रही है तो किसी राज्यों में फर्जी वोट बनाई जा रही है। बनाने के लिए मोबाइल नंबर का जो इस्तेमाल होता है वो मोबाइल नंबर किसी अन्य राज्य का है और जिस जगह बैठ के ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो किसी अन्य राज्य में। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के आलंद एक विधानसभा है, उसके अंदर बताया कि 6018 वोट काटे गए। उस विधानसभा की बात है, आलंद विधानसभा में 6018 वोट काटे गए और एक बीएलओ के रिश्तेदार का वोट कटा। जब उसने देखा कि ये वोट कैसे कटा, किसने काटा, तो एक यहां से कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आया और इस पे अल्टीमेटली कार्रवाई शुरू हुई। कर्नाटक के सीआईडी ने इस पे जांच शुरू की और 18 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखकर कुछ दस्तावेज मांगे, कुछ प्रूफ मांगे, लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने वो दस्तावेज नहीं दिए अभी तक। तो क्या इलेक्शन कमीशन, क्या इस तरह वोट चोरी करने वाले लोग, वोट काटने वाले लोग या फर्जी वोट जोड़ने वाले लोग, उनको सजा दिलाने के लिए ईमानदार दिखता है? क्या भारत के चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो एक तरफ आलंद में, कर्नाटका में 6018 वोट काटे गए 2022 में और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राजुरा में 6600 से ज्यादा वोट फर्जी जोड़े गए। अभी और बहुत सारे दस्तावेज आने बाकी है, बहुत सारे पूरे देश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में किस तरह वोट की चोरी हुई है, किस तरह धोखेबाजी हुई है, वो सब सामने आने वाला है। राहुल जी ने एक सप्ताह इलेक्शन कमीशन को दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नहीं लगाया ये कहने में कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बेसलेस है। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया वो बेसलेस है
और साथ ही साथ यह भी कहा कि ऑनलाइन किसी का वोट कट ही नहीं सकता। और साथ में यह भी कहा कि अगर किसी का वोट काटा जाता है तो उसको सुनवाई का मौका मिलता है। और फिर साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि वोट काटने का प्रयास हुआ था जिसके खिलाफ एफआईआर खुद इलेक्शन कमीशन ने कराई। तो भाई आप तो खुद ही कंट्राडिक्टरी हो। एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है ऑनलाइन वोट कट ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ कह रहा है कि वोट काटने की कोशिश हुई जिसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो ये तो अपने आप में आप कंट्राडिक्टरी हैं। पहले अपना खुद ही क्लियर कर लीजिए कि आप सच क्या है। इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह की बात करेगा तो उस पर भरोसा कौन करेगा। दूसरी तरफ जो आपने तर्क दिया कि जिसका वोट काटा जाता है उसको सुनवाई का मौका मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग के जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने, जिस कमिश्नर ने यह सूचना दी है बिल्कुल गलत है। देश के साथ गद्दारी और धोखा है। मैं खुद 2 बार चुनाव लड़ा हूं, मैंने खुद देखा किस तरह वोट कटे हैं। जिनके वोट कटे हैं वो चुनाव वाले दिन वोट डालने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है, और आप कह रहे हैं जिसका वोट कटता है उसको सुनवाई का मौका मिलता है। अरे जिनका वोट कट गया उन्हें पता ही नहीं है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उनको सुनवाई का मौका मिलता है। कितना झूठ, कितनी चोरी छुपाएंगे आप। इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं की जाती। यह देश के साथ, देश के संविधान के साथ, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी है, और इस गद्दारी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अभी भी समय है। अगर आपको थोड़ा सा भी देश से प्यार है, अगर आप देश के लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा करते हैं, जिस भरोसे के तहत भारत के संविधान ने आपको निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, आप उस जिम्मेदारी से भागिए मत। पार्टी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश का संविधान और लोकतंत्र बचना चाहिए। आपको चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ता बनना तो बन जाइए। बीजेपी के कार्यकर्ता रिजाइन दीजिए यहां से। कम से कम देश के साथ तो धोखा बंद कीजिए। देश के लोग और ज्यादा ये सब बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। मतलब कुछ तो शर्म आनी चाहिए। हर चीज में आके केवल डिफेंस में आके खड़े हो जाते हैं। जो तथ्य आपके सामने प्रूफ के साथ रखे जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में रखे जाते हैं, उस बात को हमेशा केवल काटने से काम चलेगा क्या। आपकी साख बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। भारत के चुनाव आयोग की साख को आपने मिट्टी में मिला दिया। कौन इज्जत करेगा इलेक्शन कमीशन की अगर इसी तरीके से आप डिफेंड करेंगे वोट चोरी को। आपको निष्पक्ष होना चाहिए। स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव कराने की, निष्पक्ष चुनाव कराने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। और एक और बात, ये जो कई कई चरणों में चुनाव करवाते हो ना, ये वोट की चोरी में मदद करने वाला काम है। इसको बंद कीजिए। चुनाव एक ही चरण में होना चाहिए। जब आप 100 150 सीट पर एक साथ चुनाव कराते हैं, लोकसभा का कितना बड़ा क्षेत्र होता है, एक चरण में कराते हैं ना, तो फिर एक स्टेट का चुनाव एक चरण में क्यों नहीं हो सकता। उसको कई चरण में कराने का मतलब क्या है। पहले भी तो लोकसभा का, पूरे भारत का चुनाव एक चरण में होता था। इतने चरण में चुनाव कराने का आखिर मतलब क्या है। और जल्दी से जल्दी इस ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर वापस लाओ। अब लोगों का ईवीएम में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तो और तुम्हारा इस तरह का बर्ताव बताता है कि अब इलेक्शन कमीशन पे भी लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। इस भरोसे को खत्म होने का मतलब है देश के प्रजातंत्र को खत्म होना। इस भरोसे को बचाइए। चुनाव आयोग के भरोसे को खत्म मत कीजिए, जनता के भरोसे को। मरना आपको भी है, मरना हमको भी है। हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। लेकिन ऐसे काम मत कीजिए कि आपके मरने के बाद लोग आपको गाली दें और लोग आपके ऊपर साफ स्पष्ट तौर पर आपके मरने के बाद आपको कहें कि देश का संविधान अगर खत्म हुआ, देश का प्रजातंत्र अगर खत्म हुआ, देश में अगर चुनाव की चोरी हुई तो इन अधिकारियों के रहते हुई थी। ये उस वक्त हुआ करते थे। ये कह के लोग आपको कोसा करेंगे जिंदगी भर। आपके बच्चे, जो आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे होंगे ना, उनको कहा करेंगे कि वोट चोर के जो बच्चे हैं
वोट चोरी करवाने वाले संरक्षक के बच्चे हैं ये। आपके बच्चों का जीना दूभर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, इस देश के बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। इस देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ इस तरह का बर्ताव बंद कीजिए, वरना देश की जनता जागरूक होगी और आपको संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है सुमोटो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा, चूंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है। निश्चित तौर पर आपको जवाब मिलने वाला है और संविधान, और वो भी भारत की सर्वोच्च अदालत से मिलेगा, ऐसा हम भरोसा करते हैं। और अपने देश के नागरिकों को, मतदाताओं को निवेदन करता हूं, जागरूक बनिए, सजग बनिए, नजर बनाए रखिए, एक एक बूथ पर, एक एक वोट पर नजर रखिए और वोट चोरों को पकड़ने में मदद कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।